नमस्कार दोस्तों, हम जानेंगे कि यदि नीचे दुकान हो और ऊपर मकान हो तो उस केस में किस प्रकार जनगणना मकान बनते हैं। कौन सा केस आवासीय होगा और कौन सा जनगणना मकान सिर्फ दुकान चुना जाएगा। जैसे कि प्रश्न संख्या 7 में यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये रेसिडेंस है, आवास है, और दूसरा ऑप्शन होता है आवास सह दुकान, और ये तीसरा ऑप्शन होता है सिर्फ दुकान। तो कब कौन सा ऑप्शन चुनेंगे जानेंगे स्पष्ट रूप से इस वीडियो में। देखिए यहाँ पर भी ऊपर नीचे दुकान है, यहाँ पर देखिए पीछे मकान हो सकता है, ऊपर नीचे दोनों दुकानें हैं। और हम जानेंगे यहाँ पर भी कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में किस प्रकार जनगणना मकान बनेंगे और उनकी गणना किस प्रकार की जाएगी। यहाँ पे अलग अलग ब्रांड के शोरूम हैं तो उनकी गणना किस प्रकार की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 तरह की दुकानें आपको दिखाई दे रही हैं। शॉप के मित्र, ये वाला नीचे भी दुकान है, शॉप 1 है, शॉप 2 है, शॉप 3 है, और ऊपर आवास है। तो इस केस में 2 कंडीशंस बनते हैं आपके, यहाँ पर 2 कंडीशन बनते हैं। मान लेते हैं हम कि यहाँ पर इस आवास के लिए जाने के लिए पीछे से रास्ता है, मतलब पीछे से वहाँ पर प्रवेश द्वार अलग से है, और यहाँ पर तीनों जो दुकानें हैं वो किराए पर दी गई हैं इस मालिक के द्वारा जिसका यह भवन है। तो मान लेते हैं कि यह हमारे ये इसे पक्का नजरी नक्शा में से दिखा दिए हमने कि भवन नंबर ये 8 हुआ, और 8 हुआ, और इसमें कितने जनगणना मकान मित्र बनते हैं। यदि इस जो आवास है आपका मित्र, ऊपर वाला जो ये आवास है, यदि इसका प्रवेश द्वार इन दुकानों से होकर नहीं जाता है, मतलब इसका प्रवेश द्वार मान लेते हैं कि हम पीछे से है, सामने ये रोड गई है और इस रोड पर इन तीनों दुकानें हैं और पीछे से इसका आवास, तो इस आवास जो ये मालिक है इसका एक अलग जनगणना मकान बनेगा और इन तीनों दुकानों का अलग से जनगणना मकान बनेगा। तो यदि यह नजरी नक्शे में हमारा 8 नंबर का मकान है तो इसमें कुल कितने जनगणना मकान मित्र बनते हैं? 1 2 3 4, तो 4 जनगणना मकान बनते हैं। तो कोष्ठ में नजरी नक्शे में हम इस प्रकार लिख देंगे। नजरी नक्शे में तो हमने लिख दिया। फिर भवन पर नंबरिंग किस प्रकार करेंगे मित्र? तो भवन पर नंबरिंग जब हमें करना होगा तो देखिए, जब इस वाले ऊपर वाले जो इसके प्रवेश द्वार, मान लेते हैं इसका पीछे प्रवेश द्वार है ये, तो वहीं पर हम लिख देंगे CN और 8 लिख देंगे। और उसके मुख्य प्रवेश द्वार पर जो हमारा क्रम से आएगा 0 0 10, मान लेते इससे पहले हमने जनगणना मकान 9 तक की एंट्री कर ली है, तो यहाँ पे 0 0 10 यदि एंट्री होती है तो हम इसे 0 0 10 दे देंगे और इसे प्रश्न संख्या 7 में आवासीय दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 था तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन यहाँ पर रेसिडेंस का चुनाव करेंगे ऊपर वाले के जनगणना करने के लिए जो आवास था, तो यहाँ पर हम इसका चुनाव कर लेंगे। फिर बात करते हैं नीचे चूँकि इनका प्रवेश द्वार तीनों का अलग है, ऊपर आवास से इनका कोई संबंध नहीं है, उस केस में हम इसे अलग जनगणना मकान देंगे। तो यह 0 0 11, ये 0 0 12 और ये 0 0 13। तो इस प्रकार अलग अलग जनगणना मकान बनते हैं मित्र, और इनका चुनाव करेंगे हम इन तीनों को हम किस में दिखाएंगे? तो इन तीनों को दिखाएंगे हम ये ऑप्शन नंबर 3 में दिखाएंगे मित्र, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में, क्योंकि इनका ये सिर्फ और सिर्फ दुकान है, किराए की दुकान है। तो यहाँ पर इनका जो ये मालिक का प्रवेश द्वार से इनके प्रवेश द्वार के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, उस केस में हम ये अलग जनगणना मकान और इसे सिर्फ और सिर्फ दुकान दिखाएंगे। और वास्तविक उपयोग प्रश्न संख्या 7 में हम क्या दर्ज कर देंगे? जो जिस प्रकार की दुकान होगी, मान लेते हैं कि पहले में यदि फूलों की दुकान है तो यहाँ पर फूलों की दुकान लिख देंगे, फूलों की दुकान। दूसरे में डिस्पेंसरी होगी तो डिस्पेंसरी लिखेंगे, अगर तीसरे में मिठाई की दुकान है तो मिठाई लिखेंगे। तो इस प्रकार नीचे फूलों की दुकान और ऊपर मालिक के मकान की जनगणना पूर्ण करेंगे हम।